हम 5 लाख नौकरी देंगे। 5 गो नौकरी नहीं दिए हैं भैया, 5 गो। और जहाँ जाते हैं ना, हमने JPSC को क्लियर करवा दिया, हमने इतना वैकेंसी दे दी। आप क्या पॉकेटवा से दे दिए क्या? शिक्षा मंत्री लाइव चलाते हैं। 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ 500 भी नहीं दे रहे हैं, तो 5 लाख प्रत्येक साल कहाँ से देंगे? अरे भैया, रोजगार नहीं दीजिएगा तो यहाँ के छात्र लोग कैसे जिएंगे? पहले बताइए, कितना दिन पढ़े, उम्र खत्म होते जा रहा, दाढ़ी पक रहा, क्या करें? कहाँ से आए हैं? हम लोग हजारीबाग से हैं। और हजारीबाग में तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आप लोग आए तो आपको विधानसभा से पहले ही रोक दिया गया। यहाँ पे सुबह से जितने भी छात्र आ रहे थे उनको जबरन रोका गया, और ये कहाँ का न्याय है? हम लोग छात्र यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोजगार मांगने के पर्पज से आए, बाकी हम लोग के पास कुछ नहीं चाहिए। सरकार को आपके पास इतना ज्यादा नियोजन नीति के बारे में आपके पास ब्यूरोक्रेट्स है, आप उसके पास आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार का उसका है, आपके लास्ट में जाकर के कोर्ट में जाके फंस जाता है वो। आप कम से कम एक तरीका निकालिए और उसको जितना जल्दी उसको संशोधन कीजिए। आखिर जितना हुजूम पड़ा हुआ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कोई राजनीति से मतलब नहीं। हम लोगों को सिर्फ और कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग को रोजगार। हेमंत भैया को सोचना चाहिए कि यही भाई लोग हैं जो आपको गद्दी पर बैठाया है। अब क्या आप न्याय कर रहे हैं हम लोग के साथ? काली पट्टी बांधने का क्या है? ये विरोध में है, सरकार के नीतियों के विरोध में है। ठीक है, आपने जो कब्र खोद रखा है बच्चों के लिए कि एज पार हो रहा है लगातार। एक बच्चा जब दरोगा का वैकेंसी आता है 19 साल का रहता है मान लीजिए, ठीक है ना, और अगली बार दरोगा आता है तो उसका एज पार हो जाता है। इतना लंबा गैप क्यों? एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके वजह से, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा और पहुंचा दीजिएगा। ये जो वर्ड है आपके संविधान में अपरिहार्य कारण, इसको हटा दीजिए। अच्छा, जब भी मतलब कुछ अगर कैंसिलेशन होता है तो क्या अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है? कौन सा कारण है यार? तो आप लोग ही बता सकते हैं ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं, उसका मतलब क्या होता है? ये तो सिर्फ सरकार बता पाएगी ना। अगर हम लोगों को बताना होता तो हम लोग तो बता ही चुके हैं। जब एक छोटा सा विद्यार्थी को पता होता है, स्टूडेंट को पता है कि कहाँ पे गलती आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। परसेंटाइल मतलब नहीं समझ में आया क्या होता है। एक वैकेंसी आई है 10th लेवल पे, ठीक है। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपको चाईबासा के इंस्टीट्यूट से जो है आपको प्रमाण पत्र चाहिए। और ये कौन सा वैकेंसी है यार कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से ही प्रमाण पत्र चाहिए? राजभवन में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया क्या कि हमें अंदेशा था कि ऐसा होगा? जब आपको अंदेशा था ही तो फिर ये नियोजन नीति लाए क्यों? सबसे पहला सवाल। लॉलीपॉप है सर, एकदम लॉलीपॉप। तो ये तो कहीं ना कहीं छात्र लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन कि हाँ 5 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद आए क्या कि सिर्फ रोजगार नौकरी ही है, मुर्गी पालो, सुअर पालो। अरे पहले आप अपने बाल बच्चे को करवाइए। बता दिए रहते ना भैया, और नहीं पालना था तो पहले बता दिए रहते। ये वही बोल रहे हैं कि पहले अगर यही था तो आप जो मैनिफेस्टो में लाए कि 5 लाख रोजगार देंगे, हर साल आप लिख देते अपना मैनिफेस्टो में कि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, जो भी रोजगार मांगे
लगेगा उसको मुर्गी पालना होगा, सुअर पालना होगा, ऐसा बोल देते। उसके बाद देखते कि हम लोग सत्ता में किसको लाना है नहीं लाना है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम जो कुछ छात्र हित में सोचे ही ना। हमारे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि जिसका उम्र जा रहा है वो जाए। सर, अब बताइए, एक राज्य का एक शिक्षा मंत्री जो पूरा राज्य को एक शिक्षित करने के लिए एक आया हुआ है, अगर वही शिक्षा मंत्री ये बात कह दे युवा को लेकर के कि जिसका उम्र पार हो रहा है, पार हुए जो आने वाला है, फिर क्या मतलब बनता है? फिर आप सत्ता में आए क्यों? जब आपको इस तरह का ही बयानबाजी करना था तो आप बाहर से ही कर लेते, फिर आप सत्ता में आके आप क्या फायदा हुआ? उस समय काहे भाषण दे रहे थे? हम 5 लाख नौकरी देंगे। 5 गो नौकरी नहीं दिए हैं भैया, 5 गो। और जहाँ जाते हैं ना, हमने जेपीएससी को क्लियर करवा दिया, हमने इतना वैकेंसी दे दी। आप क्या पॉकेटवा से दे दिए क्या? पूरा झारखंड को आप नौकरी दे के निकल जा रहे हैं। ये कहाँ का आपका है? ये कहाँ का मैनिफेस्टो था आपका? आप तो 5 लाख का बात कर रहे थे, 250 वैकेंसी निकाल करके आप कह रहे हैं कि हम तो नौकरी दे चुके हैं। अब इसके बाद जो नियोजन नीति लाए इसके बारे में तो खैर बताना ही। ज्वाइनिंग लेटर भी दे रहे थे, तो वो भी तो आपने देखा रहेगा ना कि ज्वाइनिंग लेटर कहा। ज्वाइनिंग लेटर जो दिए सिर्फ किसको दिए? जो बस 250 स्टूडेंट थे उन्हीं को दिए। हर एक सभा में इनका कोई भी सभा उठा के देख लीजिएगा, क्या होगा? हमने 252 स्टूडेंट को रोजगार दे दिया। अरे भैया 252 ही छात्र है क्या झारखंड में? उसका कटअप तक ऐसा बयान। उसके बावजूद भी अभी भी जेपीएससी का नंबर जारी नहीं हुआ है। जब अभी हाई कोर्ट ने बोला है तब अभी संज्ञान में आया हुआ है कि नंबर जारी करना है, ठीक है। और उसके बावजूद भी झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेई का एग्जाम 2 बार रद्द हुआ है और तीसरा बार एग्जाम होगा। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी एग्जाम 3rd टाइम कंडक्ट करवाया जाएगा, पहली बार।